नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वक्षायाणं नमो ये सव्वसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जय हरिमस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते स्वभावाय भावाय सर्वभावात्परचिते वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽयं दधिं पत्ते वक्षामि समयकाहुः श्रुति केवली। आज हम सभी लोग पूज्य गुरुदेव श्री के अनन्य भक्त और गुरुदेव श्री के द्वारा प्रतिपादित इस युग में जो वीतरागी तत्व ज्ञान है, जो कि अनंत तीर्थंकरों की परंपरा से और वीतरागी संतों की परंपरा से उनको प्राप्त हुआ, ऐसे गुरुदेव श्री के प्रति जो अनन्य उनके भक्त थे, ऐसे हम सभी के प्रिय और एक आदर्श पुरुष पूज्य बाबूजी के संदर्भ में, उनकी पुण्यतिथि के संदर्भ में उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व की चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसे कोई अथाह जल राशि वाले समुद्र को छोटी सी चम्मच से नापने का प्रयास करे तो वो प्रयास एक हास्यास्पद प्रयास कहा जाएगा। इसी प्रकार आदरणीय बाबूजी के विराट व्यक्तित्व को आप और हम जैसे लोग शब्दों की अभिव्यक्ति देना चाहें तो वास्तव में ये प्रयास तो हास्यास्पद ही है। हास्यास्पद होने के बाद भी क्योंकि उपकारी का उपकार स्मरण ये होता ही है और होना ही चाहिए, और मेरा सौभाग्य है कोटा नगरी में बाबूजी की ही इस धरा पर बैठकर अपन सभी लोग उनके व्यक्तित्व की, उनके कर्तृत्व की चर्चा यहां पर कर रहे हैं। आदरणीय बाबूजी का जीवन तो उससे तो आप बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, किस तरह उन्होंने एक छोटे से गांव में जन्म लिया और वो भी जैन कुल में जन्म नहीं लिया है ना, लेकिन सौभाग्य था कि वो एक जैन परिवार में दत्तक पुत्र होकर के आए और यहां से उनको देखो ठीक है देखो आ रही है ना, हाँ। तो ऐसा एक सुयोग था कि वे जैन कुल में दत्तक पुत्र होकर के आ गए और बालपन से ही, जैसा कि उनके व्यक्तित्व को उन्होंने खुद अपने कलम से लिखा है अपने जीवन के बारे में, कि बालपन से ही जो धार्मिक संस्कार थे वे धार्मिक संस्कार पल्लवित होते रहे और जीवन के क्रम में इसी कोटा धरा पर आदरणीय बाबू ज्ञानचंद जी का नाम बाबूजी बहुत आदर के साथ लिया करते थे।
उनकी प्रबल प्रेरणा से वे उस समय सोनगढ़ पधारे, जहां उन्हें पूज्य गुरुदेव श्री का प्रथम साक्षात्कार हुआ। और प्रथम साक्षात्कार होते ही, गुरुदेव श्री का प्रथम योग मिलते ही, गुरुदेव श्री की वाणी का योग मिलते ही उनके जीवन में जो आमूलचूल परिवर्तन आया, उसकी परिणति अपन लोग देखते हैं रेल यात्रा में केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर। ऐसी कालजयी कृति उनकी बनी हो गुरुदेव के प्रथम स्पर्श से, कि आज वो पूजा मुमुक्षु समाज की तो कंठहार बनी हुई ही है, लेकिन जो लोग मुमुक्षु समाज के प्रति या मुमुक्षुओं के प्रति किसी कारणवश असहमति रखते हैं, उन पूजा ग्रंथों में भी बाबूजी की उस पूजा को ससम्मान स्थान प्राप्त है। व्यक्तित्व की विशेषताओं के संदर्भ में यदि अपन चर्चा करें तो वात्सल्य की ऐसी अद्भुत प्रतिमा संभवतः मैंने अपने जीवन में बहुत लोगों के साथ में मिलना हुआ है, बहुत लोगों के साथ में संपर्क हुआ है, लेकिन वात्सल्य का ऐसा जीवंत स्वरूप जैसा बाबूजी के जीवन में देखने को मिला, ये कोई कहने की आवश्यकता नहीं है कि वैसा स्वरूप अन्यत्र दुर्लभ अवश्य है। सिद्धांतों के प्रति बहुत कड़क और परिणामों से इतने कोमल, सिद्धांतों के साथ कभी भी कोई समझौता नहीं किया और विपरीत विचारधारा वालों के प्रति कभी कोई द्वेष का परिणाम उनने अपने जीवन में नहीं रखा। कोटा का फोटो वाला प्रसंग उसका एक प्रबल उदाहरण है, जो गुरुदेव श्री की चर्चा में भी जो चर्चित हुआ था। लेखनी की यदि अपन बात करें तो कौन सा ऐसा विषय है जिस पर उन्होंने नहीं लिखा? काव्य के संदर्भ में तो बाबूजी ने खुद अपने जीवन के संदर्भ में लिखा है कि जिस समय वो 14-15 साल की उम्र थी उनकी, और उस समय राष्ट्रीय चेतना का युग था, जगह जगह कवि लोग अपनी कविताएं देश को समर्पित कर रहे थे, आजादी के आंदोलन को समर्पित कर रहे थे। तो उसी समय यहां पर कोटा में भारतेंदु शिक्षा समिति है, राजेंद्र कुमार जी कुमरेश करके एक कवि हुआ करते थे अपने समाज के। तो बाबूजी भी उस समय उन्होंने शुरुआत की अपनी जो राष्ट्रीय कविताओं के माध्यम से, जो अपने चैतन्य वाटिका में अपने एक कविता उनकी प्रकाशित भी की थी उस समय। और उसके बाद तो फिर क्या क्या लेखनी से बाकी बचा है ना, कि इतना अद्भुत काव्य संग्रह कि जिसके एक एक काव्य का अनुशीलन यदि करने लगे अपन तो शायद एक एक काव्य पर एक एक शोध ग्रंथ बन सकता है। ये आप समझिए बहुत अच्छे से, है ना। वस्तु स्वरूप का उसमें प्रतिपादन आया, आचार विचार की उसमें बात आई, सैद्धांतिक निरूपण, जो भी सम्यक दर्शन के विषयभूत शुद्धात्म तत्व का निरूपण, काव्य में भी इतनी जगह बहुत सारी चीजों का उसमें समावेश हुआ। जब हम गद्य की बात करते हैं तो गद्य में ऐसे आलेख कि जिस समय गुरुदेव श्री उपस्थित थे और गुरुदेव श्री के प्रवचनों के अलावा आत्मधर्म में किसी विद्वानों के लेख प्रकाशित नहीं होते थे। मात्र गुरुदेव श्री के प्रवचन अथवा संपादकीय के रूप में बापूजी की सैद्धांतिक चर्चा वगैरह का प्रकाशन होता था। गुरुदेव श्री की उपस्थिति में ही बाबूजी के अनेक लेखों को आत्मधर्म में प्रकाशित होने का सौभाग्य मिला। ज्ञान स्वभाव, भगवान महावीर की दृष्टि में अहिंसा का अनेकांतिक अहिंसा दर्शन, है ना। और सबसे बड़ा जो उनका एक लेख था जो गुरुदेव श्री के जीवन पर लिखा गया था, और जिस लेख ने
पूरे मुमुक्षु समाज में ऐसी धूम मचाई कि उस लेख पर प्रवचन तक होने लगे। मैंने भी अपने मंगलायतन प्रवास के दौरान अपने विद्यार्थियों की उस एक लेख के ऊपर 30 दिन की क्लास लाई है। तब मुझे पता लगा कि इस लेखनी में क्या है, इतना गजब का है। देखिए, लिखने के लिए उन्होंने कुछ नहीं लिखा। आजकल होता क्या है, हम एक पेज लिखेंगे, लिखने के पहले छपाने की व्यवस्था चाहिए हमें। कैसे छपे, ये छपाएगा कौन, मेरा नाम होना चाहिए, छपना चाहिए। और आपको वो प्रसंग याद होगा शायद 2003 का, जब अपन लोगों ने बाबूजी की दृष्टि से एक अक्षम्य अपराध किया था। हमने नहीं किया था, बाबूजी की दृष्टि से बोल रहा हूं, है ना। तो उनका अपन ने सम्मान समारोह रखा था और 2 किताबों का उस समय प्रकाशन हुआ था। और वो किताबें किस तरह, मतलब गद्दे के लिए तो बाबूजी ने बिल्कुल मना ही कर दिया था। मेरे को बोला आप चक्कर में मत पड़ना, ये लोग ऐसे ही बोलेंगे, आप चक्कर में मत पड़ना। मैंने कहा बाबूजी ठीक है ठीक है। अंत तक हम भी उनको कुछ बताते, हमने भी कुछ नहीं बताया उनको। और जब सारी तैयारी हो गई, फिर बाबूजी के सामने वो चीज रखी गई और उन पुस्तकों का विमोचन हुआ, है ना। और फिर अपने को वो सम्मान समारोह का वो क्षण भी याद है कि जब बसंत भाई ने ये घोषणा की थी सम्मान समारोह की, तब तक बाबूजी को अपने सम्मान समारोह के बारे में कुछ पता नहीं था। और अगर पता होता तो आप सब अच्छी तरह बाबूजी के नेचर को जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं, कि अगर बाबूजी को इस बात की भनक भी होती कि ये लोग मेरा सम्मान समारोह कर रहे हैं, तो शायद बाबूजी की उस कार्यक्रम में अपने को उपस्थिति देखने को नहीं मिलती। बसंत भाई ने जब पुस्तकों का विमोचन हो गया, और पुस्तकों के विमोचन के रूप में ही वो कार्यक्रम अपन ने आयोजित किया था, है ना। और जब पुस्तकों का विमोचन हो गया तो अनायास बसंत भाई जी ने ये घोषणा की थी। और घोषणा करने के बाद रमेश चंद्र जी, साहू जी वगैरह और भी बहुत सारे देश के बहुत शीर्ष नेतृत्व उस समय वहां पर उपस्थित था। और उस समय जिस समय बाबूजी को श्रीफल भेंट किया गया था, है ना, सम्मान लेते समय लोगों के चेहरे प्रफुल्लित होते हैं, लेकिन उस श्रीफल जब बाबूजी को अर्पण किया गया, उस समय के उनके चेहरे के भाव आज भी आप उनके उस फोटो में देख सकते हैं। ऐसे लगता था कि मानो जैसे किसी ने मुंह में नीम की निमोली डाल दी। यानी सम्मान के प्रति सारी दुनिया सम्मान के पीछे भग रही है। यहां तक कि सम्मान के लिए, अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए हम जिस जो तत्व ज्ञान हमारा जीवन है और जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, उस तत्व ज्ञान के साथ में हम समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबूजी ने कभी अपने जीवन में सम्मान की आकांक्षा नहीं करी। लेखन किया, और बहुत स्तरीय लेखन, जितना उन्होंने लिखा, भले ही कम लिखा, बहुत ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन जितना लिखा वो इतना समृद्ध है कि उसकी विवेचना करने के लिए आज अपने पास घंटों भर हम उस पर व्याख्यान करें तो भी शायद उन लेखों में जो तत्व ज्ञान की सूक्ष्मता है, जितनी सूक्ष्मता बाबूजी ने निकाली है, जितनी सूक्ष्मता से बाबूजी ने लिखा है, अपन लोग विवेचन करके भी उतनी सूक्ष्मता शायद उसको नहीं दे पाएंगे। लेकिन ऐसा होने पर भी कभी भी इस बात का कोई मोह नहीं कि इसका प्रकाशन हो। जब भी मेरे को तो कई बार बाबूजी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता था, और जब भी बाबूजी से मैं ये बात कहता था कि बाबूजी आपके लेख इतने बढ़िया हैं, आप इनको प्रकाशन करने की अनुमति क्यों नहीं देते हो, तो कहते गुरुदेव का पढ़ो ना, गुरुदेव का बहुत है, गुरुदेव का पढ़ो, गुरुदेव को सुनो, शास्त्रों को पढ़ो, गुरुदेव का बहुत प्रवचन साहित्य है, उसको पढ़ो, उसको छपाओ। जब भी उनने प्रेरणा दी
और जब जब भी उनकी प्रेरणा रही, एकमात्र मूल आचार्यों के ग्रंथ छपाओ, ज्ञानियों के ग्रंथ छपाओ, गुरुदेव के प्रवचनों का प्रकाशन करो। और आज मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व होता है कि गुरुदेव श्री के प्रवचन साहित्य के अनुवाद में जुड़ने का एकमात्र मूल कारण पंडित कैलाश चंद जी के बाद अगर किसी को जाता है तो बाबूजी को जाता है। एक ऐसा भी हुआ, एक बार ऐसा भी प्रसंग आया कि जब मैं बहुत ज्यादा तनाव में था, क्योंकि मेरे पर एक दबाव आया था, एक दबाव था हमारे कुछ मुमुक्षुओं का कि गुरुदेव श्री के प्रवचनों में पुनरावृत्ति बहुत होती है और पुनरावृत्ति साहित्य का दोष है, और पुनरावृत्ति को आप इसमें से अलग कर दीजिए। कोई बात रिपीट हो रही है तो उसका संपादन कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। मैंने उन भाइयों से कहा, मैंने कहा भाई, गुरुदेव ने अगर किसी बात को बार बार रिपीट किया है प्रवचन में, उस बात को बार बार अगर किसी बात को बोला है, तो उसका मतलब यह है कि गुरुदेव श्री उस बात पर वजन देना चाहते हैं। यदि आप इस बात को इसमें से निकाल दोगे, पुनरावृत्ति के नाम पर इसको निकाल दोगे, तो किस बात पर गुरुदेव का वजन है और हमें किस बात पर वजन देना है कि ये हम नहीं समझ पाएंगे। लेकिन बहुत दबाव था, तो मैंने यही कहा कि भैया ये काम मैं अपनी कलम से, और ये पाप तो मैं करूंगा नहीं। और उसके बाद मैं सीधा बाबूजी के पास आया और बाबूजी के सामने मैंने अपनी समस्या रखी। मैंने कहा बाबूजी, मैं या तो गुरुदेव के प्रवचनों के अनुवाद के कार्य से निवृत्त होता हूं, या आप मुझे सलाह दीजिए, क्योंकि पुनरावृत्ति के नाम पर संपादन किसी कीमत पर नहीं करूंगा। तो बाबूजी ने यही जो बात बाबूजी ने मेरे से कही, वो कि भाई भैया के वो तो गुरुदेव ने अगर 4 बार बोली है तो वो बात कितनी वजनी है। आप किसी के दबाव में मत आओ और आप इस काम को निरंतर जारी रखो, और निरंतर मैंने एक शब्द भी गुरुदेव का कटना नहीं चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रखो। आज बाबूजी जब भी कोई भी ग्रंथ का प्रकाशन होता है तो बाबूजी बहुत बहुत याद आते हैं। तो उस समय उनने ये प्रेरणा नहीं दी होती। हतोत्साहित तो लोग करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उत्साहित करने वाला छोटे से छोटा व्यक्ति, मैं कभी कभी, जब आपने यहां पर एक रूम हुआ करता था, और जब बाबूजी का यहां पर स्वाध्याय चलता था, छोटा सा रूम हुआ करता था, और मैं भी उस समय बहुत छोटा था, तो जब कभी इधर आने का योग बनता तो बाबूजी के प्रवचनों का सुनने का लोभ मैं रोक नहीं पाता था, और निश्चित रूप से बाबूजी के प्रवचन में आता था। छोटा सा कमरा था, है ना, और उस समय बाबूजी बोलते थे नहीं आज तो आपको करना, प्रवचन करना है, आज तो आपको प्रवचन करना है। तो मैं बाबूजी से बोलता, मैंने कहा बाबूजी आपके सामने हम क्या बोल सकते हैं। तो बाबूजी का क्या शब्द, क्या बोलते थे बाबूजी पता है? बाबूजी बोलते थे अच्छा मेरे सामने नहीं बोल सकते तो मैं चला जाता हूं, बाद में बोलूंगा, है ना। ये ऐसे संस्मरण है कि एक छोटा, बाबूजी उस समय कोई बहुत उम्र नहीं थी, लेकिन एक छोटे से बच्चे को भी अगर इस वीतरागी मार्ग में वो आगे आना चाहता है, वीतरागी मार्ग की आराधना और उपासना करना चाहता है, तो बाबूजी को उस छोटे से छोटे बच्चे को भी किस तरह वो प्रेरणा देते थे, किस तरह वो प्रोत्साहित करते थे, ये उनके व्यक्तित्व की अमिट छाप है। एक बार जो भी बाबूजी से मिले, भले मतलब ऐसा लगे कि ये बहुत कड़क हैं, बोलने में बहुत कड़क हैं, लेकिन जब उनसे मिलता था तो उनका जो चुंबकीय व्यक्तित्व था, उस चुंबकीय व्यक्तित्व से इतना प्रभावित होता था कि वो हमेशा के लिए बाबूजी का होकर के रह जाता था। व्यक्तित्व की तो अनेक अनेक विशेषताएं हैं। किसी भी साधर्मी के प्रति उनको पता लगे कि इन साधर्मी के प्रति किसी प्रकार की इनको तकलीफ है, किसी प्रकार से ये कष्ट में हैं, तो सहज भाव से हम उसका क्या सहयोग कर सकते हैं, हम उसको किस तरह इस मार्ग में दृढ़ता पूर्वक स्थिर कर सकते हैं, ये उनके जीवन के अनेक उदाहरण, ये आप सब लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। मुझे मूल रूप से बाबूजी के उस बिंदु पर चर्चा करनी है कि जो बाबूजी ने एक परंपरा डाली थी
और समय सार के जब मैं अभी प्रवचन सुन रहा था उनके, तो समय सार के प्रवचनों में उनने ये कहा था कि हमने एक नियम बनाया कि कोटा में एक टाइम तो समय सार चलेगा ही, है ना। ये आपको पता है, समय सार के पहली से 5वीं गाथा के प्रवचन में बाबूजी ने ये एक परंपरा डाली थी। क्यों? क्योंकि भाई समय सार वो अद्भुत रत्न है कि जिस रत्न को पाकर हम अपना जीवन धन्य बना सकते हैं। बाबूजी के समय सार के जो प्रवचन हैं, उन प्रवचनों में भी खास तौर से कल मैं पहली गाथा का एक प्रवचन सुन रहा था, और इतना गजब सिद्धों के वंदन का ऐसा अद्भुत प्रवचन। और ये बात ये नहीं कि वो प्रवचन मैंने एक ही बार सुना, 2-4 बार पहले सुन चुका हूं, लेकिन कल एक बात पर मेरा ध्यान गया, और वो इतनी अद्भुत बात बाबूजी के प्रवचन में आई। उन्होंने कहा कि आचार्य कुंद ने सिद्धों का वंदन जिस ऊंचाई से किया है, हम उस ऊंचाई तक पहुंचे तो सही। अपन लोग क्या करते हैं? अपन लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, भगवान सिद्ध का द्रव्य गुण और हमारा द्रव्य गुण वो तो बराबर है, लेकिन पर्याय में अंतर है। बाबूजी ने बोला सिद्धों को वंदन करने का ये तरीका नहीं है ना। अरे यहां तो द्रव्य गुण की बात नहीं, वहां तो कहते पर्याय से भी तू सिद्ध के समान है। क्यों? क्योंकि जिस श्रुत ज्ञान ने द्रव्य स्वभाव का अवलोकन करके विद्यमान विकारों का निषेध कर दिया हो, विद्यमान विकारों से अपना मुख मोड़ लिया हो, अब तुम उस विकार को कैसे अपने खाते में गिनते हो? ऐसी बहुत सारी बातें 80 नंबर की गाथा प्रवचन सार में इसी प्रकार का चिंतन, बहुत गजब का चिंतन, जहां पर द्रव्य गुण की समानता तो सभी करते हैं, लेकिन पर्याय से भी समानता का जो विवेचन बाबूजी ने अपने प्रवचनों में किया, वो अपने आप में अद्भुत है। मैं बिंदु रूप में आपके सामने चर्चा रख रहा हूं, और उन प्रवचनों का होमवर्क आपके सामने रख रहा हूं कि वे प्रवचन आप सुन लेना। सम्मेद शिखर की पहली गाथा के प्रवचन शिविर के, है ना। कलकत्ता में स्वपर प्रकाशक का जो प्रवचन हुए थे, और बाबूजी तो स्वपर प्रकाशक के नाम से ही जाने लगे, है ना, कि एक ज्ञान के स्वप्रकाशक के समर्थक हैं। भैया ज्ञान की जो व्यवस्था, ज्ञान की स्वपर प्रकाशकता का जैसा उत्कृष्टतम विवेचन बाबूजी के प्रवचन में हुआ, चाहे आप कलकत्ता के प्रवचन सुने, चाहे आप छठी गाथा के प्रवचन यहां के सुने, और चाहे छठी गाथा के प्रवचन देवलाली वाले सुने, उनने ज्ञान की प्रक्रिया को जिस तरह से स्पष्ट किया, ये उनका कोई नया चिंतन नहीं था। जो स्वपर प्रकाशक की ज्ञान की व्यवस्था बाबूजी ने अपने प्रवचनों में प्रवाहित की, वो उनका जो एक लेख छपा था, कौन सा लेख छपा था? ज्ञान स्वभाव लेख छपा था। और गुरुदेव श्री के उपस्थिति में जब आत्मधर्म का अंक निकलता था, तो उस समय वो ज्ञान स्वभाव लेख छपा था। और जो बात उस ज्ञान स्वभाव लेख में ज्ञान की स्वपर प्रकाशकता और स्वपर प्रकाशक रूप ज्ञान का स्वप्रकाशन बना, उसकी जो चर्चा बाबूजी के प्रवचनों में आई, उस सारी चर्चा के बीज बाबूजी ने कई वर्षों पहले उस लेख के अंदर डाल दिए थे। और वो लेख जब गुरुदेव की उपस्थिति में प्रकाशित हुआ, तो आप और हम ये समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरह कि गुरुदेव श्री को मान्य ना हो, गुरुदेव श्री को वो विचार मान्य ना हो और आत्मधर्म में उनका प्रकाशन हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। और बाबूजी ने जब मेरी अंत में, जब बाबूजी की विद्यमानता के 2-3 साल पहले तक जब मैं उनसे मिलता रहता था, तो वो एक बात मुझसे कहते थे कि देवेंद्र जी,
गुरुदेव श्री के समय सार की 19वीं बार के प्रवचन जरूर सुनना। क्यों 19वीं बार के प्रवचन सुनने की बात बाबूजी कहते थे? वो इसलिए कहते थे कि गुरुदेव श्री के 45 वर्षों का निचोड़, क्योंकि गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में बोला कि ये तो अब अंतिम बार है। जब 19वीं बार के प्रवचनों में गुरुदेव ने बोला ये तो अंतिम बार है, और बाबूजी उन प्रवचनों के लिए कहते थे, जब मैं स्वपर प्रकाशक की बात करता था, पूछता था, वो कहते आप 19वीं बार के प्रवचन सुनो। 19वीं बार के प्रवचनों में गुरुदेव श्री ने स्वपर प्रकाशक ज्ञान के स्वभाव का जितना स्पष्टीकरण किया है, जिस विशुद्धता के साथ स्पष्टीकरण किया है, वो आपके हमारे सारे भ्रमों का प्रक्षालन कर देता है। दृष्टि के विषय की चर्चा अपन करें तो दृष्टि के विषय के बाबूजी को अपन मास्टर कह सकते हैं। दृष्टि के विषय के मास्टर थे। अरे जिनके लेख को पढ़कर, ऐसा नहीं कि गुरुदेव श्री के संदर्भ में लेख लिखा इसलिए गुरुदेव ने उस लेख की प्रशंसा की है, ऐसा नहीं है। गुरुदेव श्री की 76वीं जन्म जयंती पर मई 1976 के आत्मधर्म में बाबूजी का एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ था। वो आर्टिकल आगम पथ पत्रिका में भी प्रकाशित हुआ। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और उनका जीवन दर्शन, ठीक है। तो गुरुदेव श्री के जीवन को भी जिस ऊंचाई से उन्होंने प्रस्तुत किया, जो शब्दावली उन्होंने दी, वास्तव में मैं समझता हूं कि जिस समय वो लेख लिख रहे थे, क्या उनकी कलम में सरस्वती आकर के बैठ गई थी क्या? ऐसा मुझे लगता है कि इतने गजब के शब्दों का चयन, और उसके साथ जब उन्होंने फिर गुरुदेव का जीवन बताने के बाद जब उन्होंने उनके दर्शन के संदर्भ में चर्चा की, तो गुरुदेव श्री के द्वारा बताए गए दर्शन के संदर्भ में वो सम्यक दर्शन के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव तत्व की चर्चा आई। उसके भी बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे। और गुरुदेव श्री उस आलेख से जो प्रभावित हुए, उस आलेख ने गुरुदेव के अंदर में जो प्रमोद उपस्थित किया, वो गुरुदेव के बारे में जो लिखा उससे नहीं, लेकिन गुरुदेव ने जो तत्व बताया, सम्यक दर्शन का विषयभूत भगवान आत्मा और सम्यक दर्शन के विषयभूत ध्रुव तत्व की, त्रैकालिक तत्व की, पर्याय के हेयत्व की इत्यादि की जो गंभीरतम चर्चा और सरलतम भाषा, कोई शास्त्रीय शब्दावली का प्रयोग किए बिना अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे को भी सहज भाषा में बोधगम्य हो जाए, ऐसी भाषा में उन्होंने उस आलेख को लिखा। और उस आलेख को लिखकर जब वो प्रकाशन हुआ और गुरुदेव श्री ने उस आलेख को देखा, तो गुरुदेव श्री के हृदय से भी ये उद्गार प्रस्फुटित हुए कि ऐसा ही होता है दृष्टि का विषय। क्यों? क्योंकि जब इस प्रकार का लेख आया था ना, तो उस समय भी उहापोह कम नहीं हुई थी। दृष्टि का विषय वास्तव में आज भी, जब अभी मैं इंदौर गया था 10 लक्षण में, और वहां पर मैंने छठी गाथा शुरू की और थोड़े से बिंदु उठाए, तो मेरे पास अनेक प्रकार के प्रश्न आने लगे। तो 3 दिन तक छठी गाथा को अलग रख करके दृष्टि के विषय पर गुरुदेव की वो चर्चा और बाबूजी के आलेख के आधार पर स्पष्टीकरण करना पड़ा। यानी मुझे ये लगा कि देखो भाई, गुरुदेव श्री का इतना स्पष्ट प्रतिपादन होने के बाद भी आज भी मुमुक्षु समाज में भी, और मुमुक्षु समाज में भी सामान्य लोगों के नहीं, स्वाध्यायी वर्ग में भी अभी दृष्टि के विषय में बहुत सारे भ्रम हैं। लेकिन जिनको भी जितने भी भ्रम हैं, मैं गारंटी के साथ ये बात कहता हूं कि यदि बाबूजी के उस आलेख को, मैंने वहां पर बोला था, मैंने कहा गुरुदेव श्री की ये तत्व चर्चा जो मैंने वहां पे बताई थी ज्ञान गोष्ठी में है, हमने जो नया ज्ञान गोष्ठी का संस्करण तैयार किया उसमें,
और बाबूजी का ये आलेख, मैंने कहा कम से कम आप 8-10 बार और अपनी पुरानी स्लेट पर बिल्कुल पोछा मार करके, हम कुछ जानते हैं, हमें भी कुछ आता है, हमने भी स्वाध्याय किया है, एक बार भूल जाना और नए सिरे से विद्यार्थी बनकर के, प्ले ग्रुप का विद्यार्थी बनकर के, मैं तो ये कहूंगा कि प्ले ग्रुप का विद्यार्थी बनकर के बाबूजी के उस आलेख को यदि कोई गंभीरता से पढ़ेगा तो दृष्टि के विषय के संदर्भ में कोई प्रश्न अनुत्तरित रह जाए, ऐसा कभी नहीं होता। दृष्टि के विषय के संदर्भ में जो बहुत मार्मिक बातें उस आलेख में आई, उसमें क्या बात आई, कौन से ऐसे बिंदु हैं, अपन लोग क्या मानते हैं, अपन लोग मानते हैं कि सम्यक दर्शन माने ध्रुव का अहम, मानते हैं ना, एक एक बिंदु पे आ जाओ, क्या मानते हैं, सम्यक दर्शन माने ध्रुव का अहम। बाबूजी से पूछो, पूछो, आलेख पढ़ो, पढ़ के आना और पढ़ लेना उसको। बाबूजी ने लिखा है उसमें, सम्यक दर्शन ध्रुव का अहम नहीं है, ध्रुव का अहम। सम्यक दर्शन को ध्रुव का अहम कहा तो जाता है, वास्तव में वो ध्रुव का अहम है, या सम्यक दर्शन अपने को ध्रुव मानता है, ध्रुव का अहम। तो ध्रुव का अहम नहीं हुआ, उसमें तो अहम का अहम हुआ है। नहीं आया समझ? आया समझ? मैं क्या हूं, मैं ध्रुव की श्रद्धा करता हूं, मैं ध्रुव की श्रद्धा करता हूं, अपनी भाषा में समझो, चलो, मैं ध्रुव की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन। तो ध्रुव और श्रद्धा तुमने अलग रखी है। ध्रुव की श्रद्धा, वो एक वाक्यांश याद करो, अरे और तो और सम्यक दर्शन के घर में, सम्यक दर्शन के लिए, रहने के लिए कोई कोना खाली नहीं है। उसने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया है। क्या मतलब? कि सम्यक दर्शन में पसरा क्या है, सम्यक दर्शन को पूरा उसको छान लो पूरा, कि सम्यक दर्शन में अगर तुम्हें सम्यक दर्शन दिख जाए तो मिथ्या दर्शन है वो। क्या कहा? सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन नहीं दिखता, और एक सम्यक दर्शन माने जहां सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन के दर्शन नहीं होंगे, किसके दर्शन होंगे? ध्रुव के दर्शन। अभी बोलने में तो भेद पड़ेगा, लेकिन समझ लेना बात को। पर्याय की हेतु की चर्चा आती है तो भी अपन लोग बहुत कहते हैं, पर मतलब क्या अभी क्या कहते हैं, देखो भैया गौण की बात है, ये हे माने गौण की बात है। अब गौण की बात है ये कहकर के हम क्या कहना चाहते हैं, है तो सही, गौण है, फिर है तो सही की भाषा तो बंद कर देंगे अपन। गुरुदेव के शिष्य है ना, कहलाते हैं ना, अपन क्या है तो है वाली भाषा भी बंद कर देंगे। नहीं, गौण है गौण, गौण है गौण, गौण है गौण, गौण है कि मुख्य है? बार बार तुझे गौण 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 याद आ रहा है, तो बार बार गौण 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 याद आ रहा है, तो गौण हुआ कि मुख्य हुआ? बाबूजी का एक बहुत बढ़िया सेंटेंस है कि पर्याय का अस्थि रूप तो है ही नहीं, लेकिन पर्याय का नास्ति रूप स्वर भी दृष्टि के विषय में प्रवर्तित नहीं होता। समझ में आ गया? उसका नाम है पर्याय का हेयत्व। जिसको हमने हेय किया, तो हेय किया तो उसका अस्तित्व तो वैसे हो ही गया ना सिद्ध, तो मैं उसका अस्तित्व सिद्ध करने की चिंता क्यों है? नहीं नहीं भाई साहब, अगर अपन उसको हे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, एकांत का प्रसंग आ जाएगा, फलाना हो जाएगा, यानी अनेक प्रकार के अपने चित्त में भ्रम खड़े होते हैं, है ना। पर्याय हे करोगे तो एकांत का प्रसंग आ जाएगा। अच्छा, और जब तू अनादिकाल से पर्याय बुद्धि होकर द्रव्य की तरफ नजर नहीं करता था, शुद्ध द्रव्य का क्या स्वरूप है, सम्यक दर्शन का विषयभूत द्रव्य क्या है, तो 1 घंटे तक उस द्रव्य स्वभाव की चर्चा नहीं सुन सकता,
और उसमें तुझे बार बार पर्याय की डकारें आती है, तब तुझे एकांत नहीं लगता है। ये किस बात को बताता है? कि ये इस बात को बताता है कि भले ही हम शास्त्र भाषा के दासत्व के कारण पर्याय बुद्धि के निषेध की बातें करते हों, लेकिन डाइट हमने पर्याय बुद्धि की ही ली हुई है, और इसीलिए बार बार पर्याय की डकारें आती है अपने को। अरे एक बार पक्ष तो लाओ, एक बार उस स्वभाव का पक्ष तो खड़ा करो कि ऐसा मेरा द्रव्य स्वभाव, जिसको बाबूजी बोलते थे पर्याय निरपेक्ष है वो, और पर्याय की निरपेक्षता की बहुत अच्छी सिद्धि है ना, बहुत अच्छी सिद्धि उस बात की उन्होंने की है। किस बात की सिद्धि की? कि सम्यक दर्शनादि शुद्ध पर्याय ध्रुव को इस माने शुद्ध इस आत्म तत्व को शुद्ध नहीं करती, और मिथ्या दर्शन की मलिनताएं, मलिन पर्यायें इस ध्रुव तत्व को अशुद्ध नहीं करती। आया है, पढ़ा है, पढ़ लेना हो जाके। क्या मतलब? कि भाई साहब आत्मा शुद्ध है, तो आत्मा शुद्ध क्यों है? कि सम्यक दर्शन ने माना इसलिए शुद्ध है। अरे आत्मा शुद्ध है ऐसा मानना सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन आत्मा को शुद्ध करता है, ऐसा नहीं है। और जब सम्यक दर्शन आत्मा को शुद्ध नहीं करता, तो मिथ्या दर्शन ने आत्मा को अशुद्ध किया। तो ये बात तुम लाए कहां से? मिथ्या दर्शन आत्मा को अशुद्ध नहीं करता। क्यों? क्योंकि मिथ्या दर्शन आत्मा को देखता ही नहीं है। नहीं देख करके भी जो अनर्गल प्रलाप करता है, मिथ्या दर्शन की तो जितनी मीमांसा, मैं तो जहां भी स्वाध्याय के लिए जाता हूं, बाबूजी का ये तथ्य हमारी स्वाध्याय में आता ही है। मैंने कहा देखो बाबूजी कहते हैं कि सम्यक दर्शन के लिए तो आत्मा शुद्ध होना ही चाहिए, वो तो ठीक है, तुमको समझ में आ जाएगी, तुम भी बोलोगे, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि मिथ्या दर्शन भी बिना शुद्ध आत्मा के नहीं हो सकता। ये भाई साहब क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो आप? मिथ्या दर्शन भी आत्मा की, शुद्ध आत्मा के बिना नहीं हो सकता। हाँ, मेरे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आत्मा शुद्ध नहीं होगा तो मिथ्या दर्शन झूठ कैसे बोलेगा उसके बिना? शुद्ध है तभी तो उसने अशुद्ध बोला, उसका नाम मिथ्या दर्शन हुआ। तो अगर मिथ्या दर्शन आत्मा को अशुद्ध मानता है, आत्मा को विकारी मानता है, आत्मा को अपूर्ण मानता है, आत्मा को संयोग वाला मानता है, आत्मा को अन्य प्रकार से मानता है, तो मैंने कहा आत्मा उससे कैसा होना चाहिए? जैसा वो मानता है उससे वैसा उल्टा होना चाहिए। तो मिथ्या दर्शन के काल में भी आत्मा अत्यंत शुद्ध, जिसके लिए बाबूजी शब्द प्रयोग करते थे नितांत शुद्ध, शब्द का प्रयोग करते थे ना, नितांत शुद्ध है। अब जो मिथ्या दर्शन के काल में भी नितांत शुद्ध है ना, अरे नित्य निगोदिया की दशा में भी जो आत्म तत्व नितांत शुद्ध है, सम्यक दर्शन आकर के उस आत्मा को शुद्ध नहीं करता। क्या करता है? कि शुद्ध का स्वीकार करके स्वयं सम्यक दर्शन हो जाता है। तो महिमा किसकी आनी चाहिए? उस ध्रुव तत्व की महिमा आनी चाहिए कि मिथ्या दर्शन अनादिकाल से अनंत अनर्गल प्रलाप करने पर भी जिस ध्रुव सत्ता में एक अविभागी प्रतिच्छेद अशुद्धता का डाल नहीं सका, और जिसे अपनी शुद्धता के लिए सम्यक दर्शन आदि निर्मल परिणतियों की अपेक्षा नहीं है कि ये परिणतियां आएंगी तो मैं शुद्ध होऊंगा, ऐसी जिसको अपेक्षा नहीं है, तो मिथ्या दर्शन से जो अशुद्ध नहीं होता और सम्यक दर्शन आदि की परिणतियां जिसे शुद्ध नहीं करती, इसी का नाम पर्याय से निरपेक्ष तत्व है। वो मैंने उसकी जो शुद्धता है, उसकी शुद्धता अशुद्धता का अभाव करके प्रकट होने वाली सापेक्ष शुद्धता नहीं है। उसकी शुद्धता वो शुद्धता है कि जिसमें अशुद्धता आई ही नहीं। और ये बात समय सार की छठी गाथा के आधार पर 28 प्रवचन है कोटा के बाबूजी के, छठी गाथा के आधार पर
कितने बढ़िया तरीके से उसमें इस बात को उन्होंने सिद्ध किया है। सम्यक मैंने बहुत विषय बहुत है। देखो जहां और भी अपन बात करें बहुत सारे विषय में कि जहां पर किसी प्रकार व्यवहार का वैसा, फिर बाबू के व्यवहार की बात आती थी तो कि व्यवहार की बात आती थी तो भी बाबूजी कितने कड़क बोलते थे, है ना। देखा, एक तरफ ये बोलते हैं 320 नंबर की गाथा के प्रवचन में ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि तू मुक्ति को लेके रखेगा कहां, है ना। अरे तू तो इतना भरचक है, कैसा भरचक कि तेरे अंदर में प्रकट होने वाली मुक्ति को रखने के लिए भी कोई कोना खाली नहीं है, क्योंकि अनादि अनंत मुक्त स्वरूप। ये 320 गाथा देवलाली के प्रवचनों की बात कर रहा हूं। देखो आपके सामने इतने प्रवचन बता दिए, अब सुनना आपका काम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो वो 320 गाथा में इतनी ऊंचाई से बात कि कहां रखेगा तू मुक्ति को। मुझे मुक्ति जाना है, मुझे मुक्ति प्राप्त करना है, कहते बहुत हल्की बात है, कौन बोल सकता है। मोदी जी बोलते 56 इंच का कलेजा, है ना। और मैं बोल बाबू के 72 हाथ का कलेजा हो, ये बोलने के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि मुक्ति किसको मुक्ति चाहिए, किसकी मुक्ति करना है तुझे। जो अनादि से मुक्त स्वरूप बैठा है, जो अनादि अनंत मुक्त स्वरूप है। आचार्य जयसेन की टीका पढ़ो, शक्ति रूप मोक्ष तो पहले से विद्यमान है। बोलो, जिस समय बंधन के घनघोर बंधन की अवस्थाएं चल रही हो, उस समय भी द्रव्य स्वभाव मुक्त स्वरूप है। कहते उसके लिए मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, मुझे मुक्त होना है, मेरे को मोक्ष जाना है। बाबूजी कहते ये बहुत हल्की बात है ना। और जब उन्हीं बाबूजी का जब अपन निश्चय व्यवहार के प्रवचन सुनते हैं, है ना, तब वो क्या बोलते हैं कि तेरे घर में कोई बीमार पड़ा है और तू कहता है मेरे प्रवचन का टाइम हो गया, मुझे समय सार की छठी गाथा जाके सुननी है। भाई साहब आप सोचो क्या शब्द का प्रयोग किया है। सुन लिया तूने समय सार, आ गया। मैंने चित्त एक तरफ तत्व ज्ञान की इतनी ऊंचाई कि जहां पर ये कहते हो कि मोक्ष की चर्चा, आत्मा के लिए मोक्ष की चर्चा, कहते हैं तो बहुत हल्की बात कर रहे हो। और जब मुमुक्षु की पात्रता, व्यवहारिक पात्रता कैसी होती है, मुमुक्षु का व्यवहारिक परिणमन कैसा होता है, उसका व्यवहारिक जीवन कैसा होता है, जब उसकी चर्चा वे करते हैं, तब भी इतनी गंभीर भाषा में, माने इतनी छोटी छोटी बातों को बिंदु बना करके चर्चा करते हैं। लेकिन इतनी व्यवहारिक चर्चा करने पर भी चर्चा, भावुक चर्चा तो करते हैं, लेकिन भावुक चर्चा में भावुक नहीं होते हैं। क्या मतलब कि बहुत से लोग ऐसी चर्चा करें ना तो वो करते कि ऐसा अगर तुमने नहीं किया तो तुमको सम्यक दर्शन ही होने वाला नहीं है, तुमको तो यही होने वाला नहीं है। ये चर्चा कि ऐसा मुमुक्षु के जीवन में होता ही है और ऐसा मुमुक्षु के जीवन में होना चाहिए। ये सब बातें मैंने वो उसके लिए आप जो निश्चय व्यवहार वाले प्रवचन है, जो यहीं पर अपना शिविर लगा था, व्यक्तित्व विकास का जो शिविर लगा था, उस व्यक्तित्व विकास के शिविर में उन्होंने वो जो सारी बातें, जीवन जीने की कला कैसी होनी चाहिए, मुमुक्षु का आचार विचार कैसा होना चाहिए, पूजन पद्धति के संदर्भ में चर्चा चले, है ना, पंच कल्याणकों की चर्चा चले, है ना। आजकल जो निर्वाण चल रहा है मुमुक्षु समाज में, जगह जगह जहां जहां मठ बनाने की जो परंपरा चल पड़ी है, आवश्यकता हो कि नहीं हो, लेकिन हमें मनाना है, तो बाबूजी का एक क्लिप सुन लेना, है ना। तो मंदिर, स्वाध्याय मंदिर तो बन गया, अब ये बनाना है, अब ये बनाना है। पूजन विधान की विकृतियों में मैं किन किन बिंदुओं पर चर्चा करूं आपसे कि छोटा सा विधान होगा उसमें 100 बिंदु चाहिए हमको, भले आप भी मनुष्य बन के तो पूजा भी नहीं कर सकते, है ना। और ब्रह्मचर्य का जो दृढ़ता के साथ में जो स्वरूप बाबूजी ने प्रस्तुत किया,
उसी छोटे से क्लिप में उन्होंने बोला कि इंद्र इंद्राणी बनाएंगे और फिर जोड़े के साथ में उनको पूजा करने बैठाएंगे, जैसे जोड़े से ही मोक्ष भेजेंगे इनको। ये बाबूजी ने बोला कि ब्रह्मचर्य की इतनी मर्यादा का ख्याल जहां पर मंदिरों में नहीं हो। और ये अपन ने देखा, आपने यहां पर जो भी कोटा में शिविर लगे हैं, बच्चियों की कक्षाएं कभी विद्वानों ने नहीं ली। ये जो परंपराएं, ये जो स्वस्थ परंपराएं जो गुरुदेव श्री ने भी सोनगढ़ में डाली थी, उन्हीं परंपराओं का निर्वाह बाबूजी ने किया है। उनके व्यक्तित्व का एक एक पहलू, मैं कोई अतिशयोक्ति से नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है और मेरे हृदय की पुकार है कि उनके व्यक्तित्व के अंदर कहीं से भी कोई कमी ढूंढने को नहीं मिलती। जब हम उनकी लेखनी देखते हैं तो इतनी समृद्ध, लेखनी के विषय देखते हैं, उनकी जो ऊंचाई है, समाज उसका मूल्यांकन कर पाए कि नहीं कर पाए वो अलग मुद्दा है, वो समाज का दुर्भाग्य है। अगर समाज मूल्यांकन नहीं करता है वो समाज का दुर्भाग्य है। लेकिन वास्तव में उनकी जो लेखनी, उनकी लेखनी की विविधता, जितना लिखा उतना सटीक, और उनके प्रवचन की शैली, वो तो आपने देखी है। लगता नहीं था कि ऐसा लगता था अपन जब प्रवचन करने बाबूजी बैठते, लगता था कि तो आधे घंटे से ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। हाथ पकड़ के लाते थे, कभी कभी तो हाथ पकड़ के लेके आते थे ना, अपन सब देखा ही अपन ने, है ना, इतनी कमजोर शरीर की स्थिति, और भाई साहब बोलने लगते तब अपन लोग घड़ियां देखते थे, बाबूजी नहीं देखते थे। आपने देखी है ना घड़ियां, हमने देखी घड़ियां, अरे 1 घंटा हो गया, 10 मिनट ऊपर हो गए, 15 मिनट ऊपर हो गए, 20 मिनट ऊपर हो गए। आज मेरे से भी कोई थोड़ा देरी हो जाए तो आप माफ कर देना, है ना। सोच रहे कि ये क्या है, ये इतना दुर्बल शरीर, लेकिन आत्मबल कितना गजब का। जब भी कभी पूछते बाबूजी आपकी तबीयत कैसी, मैं तो स्वस्थ हूं। कभी रोग के संदर्भ में लंबी चर्चा, सामान्य चर्चा कभी की हो, अपने मुमुक्षु के साथ में चर्चा की हो। मैंने याद है मुझे कि जब कोटा आना होता था और बाबूजी के साथ में बैठते थे, सोचते थे कि आधे घंटे बाद फलानी जगह जाना है, पौन घंटे बाद वहां जाना है, पता लगता 2 घंटे तो बाबूजी के साथ चर्चा करते हुए मिलते। ये ऐसा एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ, और उठने का मन नहीं होता था, बाबूजी का उठने का मन नहीं होता था। हमें लगता था बाबूजी थक गए, मैंने कहा अब अपन उठो। इतना उनको वात्सल्य। और चर्चा में जो स्वभाव की चर्चा, और स्वभाव की चर्चा में देखो आप, शरीर का बल भले ही क्षीण हुआ हो, लेकिन अंत तक उनकी आत्म जागृति को रंच मात्र भी क्षति नहीं पहुंची। और वास्तव में एक गुरुदेव श्री के सच्चे अनुयायी के रूप में आज उन्होंने अपन लोगों को जो दिया है, कोटा मुमुक्षु मंडल, उससे कभी भी ऋण मुक्त नहीं हो सकता है। वैसे तो पूरा देश, पूरा समाज, पूरा मुमुक्षु समाज बाबूजी का ऋणी है, लेकिन विशेष रूप से कोटा को जो उनके दीर्घकालीन सानिध्य का लाभ मिला है ना, और आज अपन लोग उनके 6वें पुण्य स्मरण दिवस पर यहां पर उनके व्यक्तित्व की गहराई को मापने का प्रयास कर रहे हैं। सच में अपन लोगों की कोई क्षमता नहीं है। सागर के अमाप जल को क्या अंजुलि से नापा जाता है, वो वाली बात है। लेकिन फिर भी ऐसे प्रसंग आते हैं तो ऐसे प्रसंगों में अपने उपकारियों की याद आती है। अपने उपकार व्यक्त करने का भाव भी अपन लोगों को होता है और होना ही चाहिए। वास्तव में बाबूजी ने जो अपन लोगों को दिया है, मेरा तो मुमुक्षु मंडल से भी, आप सभी कोटा के साधर्मियों से भी अनुरोध है कि बाबूजी के जो विशेष प्रवचन हैं, उस प्रवचन साहित्य का अनवरत प्रकाशन आप लोग प्रारंभ करें। जो निधि बाबूजी अपने को दे गए हैं, वो निधि, क्योंकि आज साहित्य के नाम पर क्या क्या लिखा जा रहा है मुझे वो बताने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव के प्रवचन और बाबूजी के द्वारा किए गए जो विवेचना है,
वो वास्तव में समाज को एक दिशा देने का काम करेगी, ऐसी मेरी भावना है। आप सभी लोग जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सके, 2 बातें कहूंगा। गुरुदेव श्री का प्रवचन प्रतिदिन सुने, क्योंकि उसके बिना हमारा निस्तारा होने वाला नहीं है। और गुरुदेव श्री के प्रवचनों का हार्द समझने के लिए बाबूजी के प्रवचनों को भी अपने जीवन में सुनने का क्रम बना लें, है ना। और बल्कि मैं तो ये भी चाहता हूं कि आप लोग अगर ऐसा प्रयास करें कि बाबूजी के चैनल पर रोजाना बाबूजी का एक एक प्रवचन क्रमशः प्रसारण करने का प्रोग्राम बनाएं, बहुत अच्छा रहेगा। और उसकी बाकायदा विधिवत घोषणा करें। और विधिवत क्योंकि क्या है कि आज वक्ताओं की तो बाढ़ आ गई है, लेकिन जो मूल तत्व ज्ञान है, उस मूल तत्व ज्ञान के दर्शन बहुत दुर्लभ हो गए। मूल तत्व की बात नहीं और इधर उधर की लाई लप्पा बहुत चलती है। तो आप लोग अगर संभव हो तो ये बाबूजी के जो अपना जो चैनल बनाया है, बाबूजी का भी यूट्यूब चैनल, उस पर एक एक प्रवचन रोजाना प्रसारण की व्यवस्था बनाएं और उसकी बाकायदा घोषणा करें। गुरुदेव श्री के प्रवचन आ ही रहे हैं, बाबूजी के प्रवचन भी अपने यूट्यूब चैनल पर तो कम से कम लाएं। आगे चल करके कभी प्रयास हो तो चैनल के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से भी, अभी इन माध्यमों से भी अपने को बाबूजी की वो वाणी है कि अगर एक बार ये वाणी जगत के सामने आई, अभी तो मुमुक्षु समाज में भी जो अंतराल पड़ गया है बाबूजी के बीच का, कि अभी थोड़ा थोड़ा उस अंतराल को अपन वापस भरने का प्रयास करें, वापस बाबूजी की वाणी से लोगों को जोड़े। नई पीढ़ी जो जिनको अभी 6 साल बाबूजी को गए हुए हो गए और उसके भी 4-5 साल पहले से उतनी सक्रियता नहीं थी, तो 10-15 साल का जो गैप हुआ है, उस गैप को इस आधुनिक माध्यम से हम भर सकते हैं, आधुनिक संसाधनों से। तो अपन लोग उस दिशा में भी प्रयास करें। बाबूजी का व्यक्तित्व और कर्तव्य अथाह है, अपार है। उनके बारे में जितना कहा जाए मेरे पास शब्द नहीं है, कम है। मैं अपनी अनंत श्रद्धांजलियां बाबूजी के श्री चरणों में समर्पित करता हूं और भावना भाता हूं। आपने गुरुदेव श्री द्वारा उद्गारित जिस तत्व ज्ञान का मर्म और मिशन की जो रीति नीति हम लोगों के सामने रखी है, हम लोग तत्व ज्ञान में भी अडिग रहें और मिशन की रीति नीति में भी हम लोग अडिग रहें। इसी पवित्र भावना के साथ मैं आदरणीय बाबूजी के प्रति अपनी हार्दिक विनयाञ्जलि समर्पित करते हुए अपनी बात को विराम। अभी हम सब लोगों ने आदरणीय पंडित साहब का नाम लिया। बाबूजी का जीवन और बाबूजी के प्रवचनों को उनके व्याख्यान ने आज मानो जीवन कर दिया है। इसके बाद